हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके सब काफ़ी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की डेट आने के बाद थोड़ा सा परेशान होंगे कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, क्या क्या करना है लास्ट टाइम पे जिससे अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर आए। जितना स्कोर अभी आ रहा होगा, मैं इस बात से गारंटी देता हूँ, अगर आपने ऐसे फॉलो किया तो 100% स्कोर उससे ज़्यादा आएगा। भले 2 नंबर आए, 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, लेकिन ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा से इम्प्लीमेंट किया हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है मैं लगभग हर एग्ज़ाम में फॉलो करता हूँ और इसी की वजह से मैंने 30 प्लस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर रखे हैं और अभी फ़िलहाल फाइनली यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भैया आपने जो यूपी पुलिस जॉइन किया है, इसके अलावा जब और भी एग्ज़ाम अच्छे-अच्छे क्वालीफाई किए तो उसमें क्यों नहीं जॉइन किया? देखो, उसका रीज़न ये है कि मैं किस्मत से हमेशा हार जाता था, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेहनत करता रहा लगातार तो मुझे एक रिज़ल्ट मिला है। और मिडिल क्लास से आने से सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए सरकारी। अगर ये हो गई उसके बाद फिर हम देखते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल फाइनली यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, तो इतना मेरे लिए इनफ़ है। मतलब इनफ़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि जो भी है ठीक है, आगे भी करता रहूँगा। और अब मैं आपको बताऊँगा कि अपना वो तरीका मैं जिससे हर एग्ज़ाम में मैं अप्लाई करता था और काफ़ी अच्छे से स्कोर भी किया है हर एग्ज़ाम में। चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, 99.08 परसेंटाइल था, कांस्टेबल में भी 92.07 परसेंटाइल है। मतलब मार्क्स हैं उसमें, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं, मार्क्स आए थे। और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम रेलवे की मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है आ गया है, डेट आपकी आ गई है 5 जून से 23 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है लास्ट टाइम पे। तो वो 5 जून का मतलब है कि अभी आपकी मान लीजिए 15 हो गई है, तो अब आपके पास दिन कितने बचे हैं, ये मान के चलिए 20 से लेके 30 दिन, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम लास्ट में होगा तो मैं मानता हूँ कि 20 से लेके 30 दिन बचे हैं। 20 में से जो कम से कम 3-3 दिन हटा दीजिए, क्योंकि आने-जाने ट्रैवल वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो लगभग मान लीजिए 17 से 27 दिन। मतलब मान के चलिए 15 से 25 दिन आपके पास हैं। तो अब इनमें क्या करना है? देखो, पहली चीज़, सबसे पहले एक-एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि आपका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम डेट आ गई, इतना तो पता ही होगा, प्रिपरेशन की होगी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीज़निंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो आपके जीके जीएस के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 होती है। देखो, अब जैसे ही यहाँ पे दिखा कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 आती थी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी उसमें कहेंगे तुक्का मत लगाओ, बिल्कुल भी मत लगाओ, कोई भी गेस वर्क मत करना, जितना आता है उतना करो। ये सब कहने की बातें होती हैं। आप लोगों को गेस वर्क करना होता है, बिना गेस वर्क किए जीके जीएस में कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं कर सकते हो। अगर आप गेस वर्क नहीं करोगे, सोचोगे हम जितना आता है उतना ही करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम में कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा, ख़ास करके जीके जीएस में। क्योंकि जीके जीएस ऐसी चीज़ होती है, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमाया गया तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये हो, ऐसा होता है। एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, पक्का लेके आऊँगा उसपे, और बहुत डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के उसमें समझा जाता है कि इस क्वेश्चन को ही, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा, उसको भी कैसे गेस किया जाता है, ऐसे करना होता है। मैं देखो, आरपीएफ एसआई का उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, मैंने पूरे 120 क्वेश्चन किए थे, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूरे किए थे। और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम देता हूँ लगभग पूरे क्वेश्चन करता हूँ। यूपी पुलिस में भी पूरे 150 क्वेश्चन किए थे, तो मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा है सभी में। तो ऐसा नहीं होता है, बस आपको सही तरीके से करना होता है। अब में से काफ़ी लोग कहेंगे जैसे ही देखें 1/3 है, 1/3 का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब 3 क्वेश्चन आप तब भी उसके बाद फ़ायदे में रहोगे। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होंगे, फिर भी आपका फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल ही खराब किस्मत हो, बात अलग की, लेकिन मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। उसमें तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं कि कैसे भी अक्कड़-बक्कड़ करके मार दिया, ऐसा नहीं। लॉजिक्स होते हैं, कैसे क्या होता है, पैटर्न फ़ॉलो किया जाता है और उसके बाद उसमें क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं उसको देखना आपको सिखाऊँगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो 6 साल मैंने इस फील्ड में दिया है टाइम अपना, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे है, तो उसी बेस पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब हम बात करते हैं सीधे, थोड़ा-सा टाइम ले लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से आप फ़ॉलो करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं न कहीं। देखो, कभी-कभी कुछ चीज़ें सही हो, अगर कोई चीज़ होती है तो मतलब वो सही होती है। अगर मेरा पहले ही एग्ज़ाम में जो निकला था उसमें सिलेक्शन हो जाता एयरफ़ोर्स में, तो फिर मैं यहाँ पर कभी आ ही ना पाता और ना आप लोगों के सामने बैठा होता। लेकिन जब वहाँ पे भर्ती कैंसल हुई, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, फिर उसके बाद लगातार लगा रहा, एग्ज़ाम निकलते गए, किसी न किसी दिक्कत की वजह से, इंजरी-विंजरी की वजह से बाहर रह जाता था। तो उसी की वजह से इतना एक्सपीरियंस हो पाया है कि आप लोगों के सामने आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो अब मैं पूरा डिटेल में शुरू करता हूँ, बहुत देर हो गई, ब काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हो, तो मैं सीधे बात टॉपिक पे आते हैं, ठीक? मैथ पे आते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं, तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ के आपको अब चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मतलब कि जैसे आपका कोर्स कर रहे हैं, जितना कर चुके हो बस वहीं पे रुक जाओ। मान लीजिए किसी का कोर्स खत्म हो चुका होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपके 4 ही चैप्टर केवल हो पाए हैं, तो बस 4 ही चैप्टर करो, वहीं पे रुक जाओ। अब आपको क्या करना है,
मॉक टेस्ट लगाने हैं कम से कम 4-4 डेली सेक्शनल टेस्ट। फुल टेस्ट अब बंद कर दीजिए, जिसका स्कोर कम आ रहा है, और मैं तो सबको कहता हूँ कि आप फुल टेस्ट बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना टाइम रहेगा वहाँ पे कि कोई टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, आपकी इतनी प्रैक्टिस रहेगी। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि फुल टेस्ट बंद कर दीजिए, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए सबके। तो आप मैथ के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया इतने सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लाएँगे? अगर 4-4 रोज़ लगाएँगे तो कैसे हो पाएगा? तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है ना, आरपीएफ एसआई की इतनी सारी शिफ्ट हुई है, उन शिफ्ट के 4-4 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे पूरे, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स फ्री में देती हैं, वहाँ पे आप कर लेंगे। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे 4-4 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। अब मैथ को करने का तरीका क्या है? लास्ट टाइम पे देखो, मैं लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देखो, हर टाइम की स्ट्रेटजी से शुरू में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैं पढ़ने के हिसाब से बताऊँगा, लेकिन अभी कम टाइम बचा है तो कम टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब पढ़ के देखो, आइंस्टीन तो कोई बन नहीं जाएगा 15 दिन में, लेकिन हाँ, अपना स्कोर 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर बढ़ा सकते हो, बस ये मैं कह सकता हूँ। तो आपको मैथ में क्या करना है, मैथ के आप 4 सेक्शनल टेस्ट लगाएँगे। जब 4 सेक्शनल टेस्ट आप लगाएँगे, उसके बाद आप ऐसे ही कोई नोटबुक ले लेना, उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब चारों मॉक टेस्ट का एक साथ एनालिसिस करना है, मतलब 4 मॉक टेस्ट हैं, उनमें से आप देखिए कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आपको चैप्टर लिखना है। चैप्टर लिखेंगे, मान लीजिए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद मतलब पहले मॉक टेस्ट में मान लो 2 क्वेश्चन गलत, तीसरे में, दूसरे में, मतलब सब में मिला के टोटल 5 क्वेश्चन परसेंटेज के गलत हो गए। तो आपको लिख लेना है परसेंटेज के आगे 5 क्वेश्चन, ठीक, बस 5 नंबर डाल देना है। उसके बाद जैसे एसआई का क्वेश्चन गलत हो गया 3, तो ऐसे करके डाल देना है। अब जब पूरे चारों मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप कर लोगे, तो आपके पास एक डाटा होगा कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो अब आपको पढ़ना भी है साथ में, ये नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अब ये जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, अब इसके बाद 2 तरीके की कॉपी आपको बनानी है। एक छोटी सी नोटबुक ले लेना है, 3-4 पेज, मतलब थोड़े पे पेज होने चाहिए उसमें। उसमें क्या करना है आपको, उसमें सिली मिस्टेक्स लिखनी है। जैसे कभी-कभी होता है, हम लोग मॉक टेस्ट में क्या करते हैं गलती, कि मैथ्स का कर रहे हैं, उसमें 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन हम लोग 5 कर दिए। ऐसा गलती होती है, ये आपको बहुत छोटी गलती लगती है, लेकिन जब एग्जाम में गलत होता है ना, सीधे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं जल्दी कैलकुलेशन में। तो उसमें लिखना है कि मैंने 2 इंटू 2 4 कर 5 कर दिया, वहाँ पे 4 होना चाहिए, ऐसे ही लिखना है। इसको आपको डेली, जब आप अगले दिन के मॉक लगाओगे तो उसको रिवाइज करना है। जब आप डेली ऐसे रिवाइज करेंगे ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, एग्जाम से 15-20 दिन लगातार आप यही करोगे, एग्जाम में नहीं गलती होगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वो सारी सिली मिस्टेक कौन सी होती हैं, जो हम लोग अपनी आदत में करते हैं और हम लोग उनको ध्यान नहीं देते, तभी वो गलत हो जाती हैं। तो हमें डेली ऑब्जर्व करना है कि हमारी कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। तो जब इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, तो आपकी गलतियाँ आपको पता चल जाएंगी, और वो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, वो अपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप सेव हो जाएंगी। और जब एग्जाम में रहेंगे, अगर उस तरीके की चीज़ें आएंगी, अपने आप वो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि भाई यहाँ पे गलती करते हो, पे आपकी गलती होती है, आप बहुत ध्यान से इसको करो। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये होती है, मतलब जो मिस्टेक्स हैं, अपनी मिस्टेक लिखना, और आपके जो चैप्टर है, अब जो चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं, जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा गलत हो गया सीआई के, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है, नोट्स बना रखे हैं, तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर से, जिसकी आपको समझ में आता है। अब लास्ट टाइम पे तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस टीचर से पढ़ो, तो आपके जिससे भी समझ में आ रहा है, उसका चैप्टर आप वहाँ पे क्लास ले लीजिए, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। आप क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके होगे, तो 2 इंटू में भी लेगोगे तो आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करोगे डेली डेली, आप देखना कि आपके 1 हफ्ते के अंदर ही आपका रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, स्कोर इंप्रूव होने लगेगा मैथ्स में। लास्ट टाइम पे बस इतना ही करना है, डेली 400, मैं मिनिमम 4 बता रहा हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी 6 की है तो 6 लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इतना प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगाइए डेली, और उसके बाद चैप्टर नोट करिए जो गलत हो रहा है, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करिए बस। और एक एरर वाली बुक बना लीजिए, एरर बुक, अपनी जो गलतियाँ हो रही है उसमें मिस्टेक लिखिए। ये हो गया मैथ का। ठीक प्रोसेस रीजनिंग का करना है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आप हो सकता है 4 के बजाय 2 भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ईजी होता है, और रीजनिंग एक बार आपके पैटर्न के क्वेश्चन बनने लगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल किया जा नहीं सकता, ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन होगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। इसके लिए आरपीएफ एसआई वाले आप टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वैसे ही लेवल का। तो आरपीएफ एसआई के आप लगाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो एसआई वाले जब क्वेश्चन लगाएंगे, तो अब 2-3 जो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, 4 मत लगाइए, कम कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ज़्यादा पढ़ रह सकते हो, ज़्यादा देर बैठ सकते हो, तो लगाइए 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती, पढ़ लीजिए। मॉक टेस्ट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, 3-4 रीजनिंग के भी सेम जैसे मैथ के किया, वैसे ही रीजनिंग का करना है। रीजनिंग में सिली मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी-जल्दी आ रहा है, तो जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में बहुत गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक। और रीजनिंग में मैंने लगभग सब एग्ज़ाम में लगभग फुल स्कोर किया है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सब में।
तो फुल में फुल स्कोर किया है इसी की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों पे काम किया है। बहुत पहले मेरा रीजनिंग में 50 में 20 ऐसे स्कोर आता था, जब बिल्कुल नहीं आती थी कुछ भी। फिर अपने ऊपर काम किया तो सारी चीज़ें आने लगी। तो मैं वही चीज़ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पे ये आपको करना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, फुल टेस्ट नहीं लगाना है। फुल टेस्ट मैं क्यों मना करता हूँ, देखो फुल टेस्ट में मान लीजिए अपना स्कोर एक दिन मान लीजिए 80 आ गया, आप बहुत खुश हो जाओगे। किसी दिन 60 आ गया ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, भाई यार अब क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आपको पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रीजनिंग का, मैथ का सेम ऐसे ही करना है। अब आता है क्वेश्चन जीके का। अगर हम जीके की बात करें, देखो जीके को बहुत ध्यान से देखना है। जीके में करंट अफेयर भी आएगा, आपका सारा पूरा जीके भी आएगा। तो करंट अफेयर के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, आप मंथली वाइज वाली वीडियो देखना है। अब जैसे जून में आपका एग्जाम है तो जून को हटा दीजिए, तो यहाँ पे मार्च से शुरू करिए, मार्च से उल्टा चलिए। मार्च, फिर उसके बाद फरवरी, फिर जनवरी, फिर उसके बाद 2024 में चले जाइए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे ऐसे करके कम से कम 8 से 9 महीने की मंथली वाली वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो रहती है, 1-1.5 घंटे की। बहुत सारे चैनल, रवि स्टडी IQ जीके, या फिर स्टडी IQ, नेक्स्ट एग्जाम, या फिर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, चैनल हैं, उन पे आप किसी की भी पढ़ के एक बार चेक कर लीजिए और मंथली वाली वीडियो देखिए, बस केवल देख लीजिए। उसके बाद जब एक बार हो जाए, 8-9 महीने की है, 8-9 वीडियो होंगी, तो जब एक एक दिन करके देखेंगे, और 15 दिन भी है तो आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो, 2 बार कर लेना। देखो करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि आप, आरबीआईपीएसआई में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो स्टेट लेवल के अंदर के भी पूछे गए थे मुझसे, तो मुझे लगा था कि यार इतना इतना तो कौन पढ़ सकता है। तो ये है कि करंट अफेयर में इतना करोगे तो जो क्वेश्चन आने वाले होंगे, सबको आने वाले होंगे, वो आपको भी आ जाएंगे, और जिनको, जो किसी को नहीं आएंगे वो आपको भी नहीं आएंगे। तो इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर लीजिए, वीडियो रिवाइज कर लीजिए बस। अगर कोई अच्छी पीडीएफ मिल जाएगी तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अगर मिल जाएगी तो अच्छी। वैसे सब में वही मटेरियल रहता है, अगर मिलेगी तो मैं शेयर कर दूंगा। ये हो गया जीएस का, मतलब करंट अफेयर के लिए। जीएस के लिए मैं बता देता हूँ। अब में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि देखो कोर्स कभी किसी का खत्म नहीं होता है, आपको लगेगा कि कोर्स खत्म नहीं हो रहा है मेरा, अभी बहुत सारा बाकी है, जीके में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉलिटी नहीं पढ़ी। जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही मान लीजिए पेपर में आएगा, और कुछ नहीं आएगा। अपने दिमाग में ये मान के चलो, जितना मैंने पढ़ा बस वही पेपर में आएगा, और कुछ भी नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे जाएंगे और जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करिए। मतलब अगर आपके नोट्स बनाए हैं, या फिर किसी टीचर के नोट्स बनाए हैं, या फिर पीडीएफ निकाली है, प्रिंट आउट निकाले हैं, कुछ भी, उसी को रिवाइज करिए। नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो भैया नया कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें आएगा कैसे। अब आपको क्या करना है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मतलब इसमें प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, आपको यहाँ पे नए टेस्ट लगाने हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के हैं, चाहे वो RWA पे अगर दे रहे हैं फ्री में, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको फुल टेस्ट नए वाले लगाने हैं, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर लगाना है तो प्रीवियस ईयर में आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पॉलिटी का है, प्रिएम्बल है, प्रस्तावना से क्वेश्चन है, मूल अधिकार हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, उसी में देखेंगे चैप्टर वाइज जीके के क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उन चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करिए। चैप्टर वाइज करने से क्या होता है, अब मान लीजिए आप पूरी करने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो वो तो आपको आते नहीं होंगे, बोल फिर आपको लगेगा डिमोटिवेशन कि भाई यार इतने क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल जीके नहीं आती। तो वो करंट अफेयर के हैं, कैसे आएंगे, पुराने हैं। तो आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज वो आपको पता चल जाएंगे। और नए मॉक टेस्ट में क्या होता है, लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग के ऊपर काम करके दिमाग से ही बनाते हैं क्वेश्चन, और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो बनाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपके मन में जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके साथ में एग्जाम में भी वो क्वेश्चन काफ़ी बार क्लिक कर जाते हैं सीधे सीधे, तो आपका वहाँ पे अच्छा स्कोर आएगा। तो जीके में बस है रिवाइज करना है। अगर नया पढ़ोगे तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे, इसलिए नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है बस। मैंने तीनों को बता दिया, केवल रिवीजन पे फोकस करना है, जितना रिवीजन कर पाओ। और ये मान के चलिए, अपने दिमाग में रखो कि जो भी मैं तुमने नहीं पढ़ा वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, जो तुमने पढ़ा केवल वही एग्ज़ाम में आएगा। तो इतना आप समझ लीजिए, बस इतना ही करना है, मतलब कुछ भी नया ट्राई मत करना, बस ये कहना चाहूँगा। और प्रैक्टिस करना है, फुल टेस्ट चाहो तो मत लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग कहेंगे कि टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा, सब मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी फुल टेस्ट नहीं लगाओगे अब तो भी टाइम मैनेज होगा, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में टाइम कम होता है, उसी में आप करना सीख जाओगे ना, तो फिर टाइम आपका वैसे ही भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों पे बता दिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का जो ऑनलाइन होगा उसमें अटेंड करने का तरीका मैं एक बार बताऊंगा एक वीडियो में। तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं जल्दी कहता ना, अगर आपको हेल्प होती है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं होती है तो आप जहाँ पे हेल्प होती है वहाँ पे आप जुड़िए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका सिलेक्शन लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल से हो, कहीं से भी हो,
आपका सिलेक्शन होगा वो मैटर करता है। यहाँ पे इस कोई सी चैनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब पे सब लोग आते हैं, अपनी बातें बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों के डाउट आए थे कि काफ़ी लोग पूछे थे, इंस्टा पे मैं डीएम किए थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो में ही बता देते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी लोगों के डाउट है, तो हो सकता है बहुत सारे और लोगों के डाउट हों ऐसी क्या दिक्कत है, तो मैंने सोचा एक वीडियो में कर देते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी। और इसके अलावा कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कर देना, या फिर किस टॉपिक पे किसी चीज़ में दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं रीड सभी के कमेंट करता हूँ, हो सकता है उनका रिप्लाई अगर ना कर पाऊँ, मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगा, उसकी तैयारी करता रहता हूँ। सारी चीज़ें आ जाएँगी, थोड़ा-सा लेट हो सकता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें खुद से करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और जो मैं चीज़ें करता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, वो कैसी लगती है आपको, हेल्प होती है कि नहीं होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे मतलब समझ में आता है कि हाँ, चीज़ मैं जो कर रहा हूँ, वो सच में बेनिफिट है कि नहीं है किसी को, तो मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ जैसा है। मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपके एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आ जाएँगे, तो डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।